माला का ही रखिए। और पहली बात तो अब जबकि संकल्प की बात है तो अब हम आपको एक विशेष सलाह दे रहे हैं कि आपको अपने संकल्प में माला का वो मतलब कि माला संख्या का जो है उल्लेख नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब आप अपने संकल्प में यह निश्चित नहीं करेंगे कि आपको कितना माला जाप करना है जी, ठीक जी। और जो भी चीजें हैं, और बार बार साधना में संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है, पहले ये ध्यान दे लीजिए। एक बार के बाद जैसे आपने पहली बार साधना किया ना 21 दिन का, तो फिर उसके बाद आपको फिर 21 दिन में करना है, तो आपको संकल्प नहीं करना है। आपको बस साधना में इतना ही बोलना है कि मैं पूर्वत संकल्प के संपन्न मतलब जो हमने पहले वो किया है संकल्प, उसी को उसी के पूर्णावती में मैं ये साधना कर रहा हूँ, ठीक है जी। फिर से बार बार संकल्प की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ गुरु जी, हम भी यही सोचते थे कि कितनी बार मतलब जितनी बार किए जाएगी उतनी और बार नहीं, और साधना में माला संख्या का कभी भी जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन यह हमेशा ध्यान दें कि एक निश्चित संख्या में जाप का होना अनिवार्य है, और उस निश्चित संख्या से कम जाप नहीं होना है। जब करिए आप ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। गुरु जी, अगर जैसे मान लीजिए हम जैसे साधना कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमने जैसे 11 माला संकल्प पूरा हो चुका है, ठीक, फिर उसके बाद हम माला को पहन लें और फिर हम ऐसे ही जाप करते रहें जब तक मेरी इच्छा हो जी, तो ये किया जा सकता है? नहीं, माला को पहन क्यों लेंगे आप? नहीं तो क्योंकि फिर भाई अगर हम उसके बाद मतलब करेंगे तो फिर वो काउंट होगा, गिनती में काउंट होगा कि मतलब 11 माला के बाद 12 माला 13 माला। अब जैसे कल हमको नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने आपसे क्या कहा, हमारा जो संकल्प होता है वो महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। आपने जो कहा कि मैं उस माला को पहनने के बाद दोबारा उस माला से जाप आप नहीं कर सकते हैं। पहनने का मतलब होता है एक प्रकार से आपने उसको जूठा कर दिया। अच्छा। माला को आपने जूठा कर दिया, तो फिर आप उस माला से जाप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा। तो आप जो है दोनों चीजें कर सकते हैं, दोनों चीजों के लिए स्वतंत्र हैं। या तो आप 11 माला के बाद माला से ही लगातार जाप करिए, या तो 11 माला के बाद माला को डाल दीजिए उसमें, और फिर अपना बैठ करके जाप को करते रहिए जब तक कि आप कर पाइए। ये दोनों चीज आप कर सकते हैं, ठीक है, यही चीज हम करेंगे, ठीक है जी। और कोई जानकारी चाहिए? और बस ठीक है गुरुजी, आप इतना बता देते हैं हमको, इतने में बहुत पर्याप्त हो जाता है। इतना ही मेरा पूरा देखना कब तक चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जब आपको लगे कि नहीं मुझे गुरुजी से संपर्क करना चाहिए जी गुरुजी, तो आप बिल्कुल हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे कुछ निश्चित समय, जैसे आपने 8 बजे बात किया ना, ठीक है, दिन में 12 और 1 के बीच में ज्यादातर प्रयास किया करिए जी जी जी, ठीक है, क्योंकि भाई मैं भी साधक हूँ, मैं भी साधना करता हूँ जी गुरुजी। ठीक है, फिर रखा जाए जी गुरुजी। ये कह रहे थे गुरुजी की मतलब सुबह टाइम उल्टे सीधे सपने आया करते हैं, मतलब किस तरह के, जैसे सेक्सुअल टाइप में सपने। अच्छा जी। मतलब ये 2 दिन से 3 दिन से हो रहा है और ऐसे सपने सुबह आते हैं, रात भर तो कुछ नहीं होता जी, लेकिन सुबह टाइम, सुबह पैर में, मतलब ये 2 दिन से हम नोटिस कर रहे हैं, जब से शुरू किया तब से ऐसा हो रहा है। अच्छा अच्छा, सुबह के समय में? सुबह एकदम जब मतलब जैसे 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे, इस तरह। अच्छा, 6 साढ़े 6 के आसपास होता है। अच्छा अच्छा, तो इसमें आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित हुआ? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ? वो नहीं, केवल मतलब सिर्फ इस तरह के सपने आते हैं, और उसमें मतलब कुछ मतलब ऐसा होता है कि कोई अलग इंसान नहीं होता, कोई ऐसी लड़की नहीं होती, कोई मतलब जिसको मैं जानते हूँ, मतलब कि कोई होगा तो मतलब जिनको देखा होगा उन्हीं के साथ। कुल मिला के ऐसा मतलब आता है कि जैसे किसी लड़की को, किसी स्त्री को देखने के बाद मन में जैसे कभी कोई किसी प्रकार का अगर मतलब सेक्सुअल जो थॉट होते हैं वो उठ गए होंगे, तो उन्हीं स्त्री या लड़कियों से संबंधित ही स्वप्न आ सकते हैं।
हाँ हाँ ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, सही ये कह रहे हैं चीज इसमें हमारा ही फॉल्ट होता है, यानी साधक का ही फॉल्ट होता है, इसमें साधक की ही गलती होती है कि उसके ये चीज अगर हो रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपके चित्त की सफाई हो रही है, मतलब जो कि आपके कर्माशय स्थित हैं आपके चित्त पर, उन कर्माशयों का आपकी साधना के द्वारा, साधना के प्रभाव से सफाई हो रही है। तो ये कर्म जो है वो मतलब ये जो चित्त की वृत्तियां हैं वह बाहर निकल रही हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ, ये तो हम समझ गए, क्योंकि मतलब कोई ऐसा नहीं कि मतलब जिसको हम ना जानते हों या बिल्कुल बिल्कुल, कोई अलग इंसान आता हो, आप वही लोग जानते भी आते हैं। होंगे, साथ साथ ऐसे ही स्त्री या ऐसी ही लड़की से के भी संबंध में ये स्वप्न आ सकते हैं जिनको कि कभी देखने के बाद में मन में कोई गलत हाँ, विकार उठा होगा तो ही, समझ रहे हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं गुरुजी की मतलब कोई बहुत ज्यादा एकदम उठाओ दिमाग में, लेकिन थोड़ा नहीं बहुत नहीं, कभी बहुत ज्यादा नहीं, मात्र थोड़ा सा आ भी जा। उठा होगा तो भी, हाँ 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 अगर थोड़ा सा भी उठा होगा तो भी। हाँ हाँ जी, हाँ, तो हम ये समझ गए। हमारे चित्त की आप समझिए कि सफाई हो रही है। आपके जो आपका जो मलिनता स्थित, आपके मन में जो मलिनता भरा हुआ है, बुरे या गंदे जो विचार हैं, वो वृत्तियां बाहर निकल रही हैं। इसका मतलब होता है कि साधना आपकी अच्छी चल रही है और आपको कठोरता के साथ में साधना करना चाहिए। हाँ गुरुजी, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि मतलब ये जो तुमने देख ली कि साधना से वाकई इंसान का चित्त मतलब अपने आप धीरे धीरे करके स्वच्छ जो भी होता होता है, हाँ बिल्कुल साफ होने लगता है। जो चीजें पहले रहती हैं वो सारी चंचलताएं खत्म हो जाती हैं है। धीरे धीरे बिल्कुल करके। बिल्कुल। लेकिन अभी गुरुजी एक चीज हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि हम रात के ज्यादा देर जाप नहीं कर पाते हैं, मतलब कि 1 बजे के बाद बहुत बहुत बुरी दशा आ जाती है, मतलब ऐसा होता नहीं था शुरुआत में, अभी बहुत ज्यादा होने लगा है। अब आप सफलता के काफी नजदीक आ चुके हैं, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको अब जो है साधना में अब कठिनताएं, अवरोध, ये सब आएंगे ज्यादा, गुरुजी लेकिन आपको पता है, हाँ जी आपको मालूम नहीं होगा, जब आपसे हमने कहा था कि हम शुरू करने जा रहे हैं, तब आपने कहा था कि मतलब आप शुरू कीजिए। जी तो हमने शुरू करने से पहले यानी कि हमने नवरात्रि के पहले दिन सोचा था, कितनी भयंकर परिस्थितियां बनी, मतलब कि ऐसी बनी कि कोई इंसान होगा तो उसको वो छोड़ देता। जी ऐसी परिस्थितियां बनी, घर में लड़ाई हो गई, हम घर से बाहर चले गए। जी और फिर वापस हम आए रात के, मतलब जब भी हम जैसे शुरू करने जाते कोई ना कोई जग जाता, कोई ना कोई खांसने लगता, आके बैठ जाता वहाँ पर। लेकिन जी हमने गुरुजी एकदम पूरी दृढ़ता से हम लगे रहे कि करेंगे तो करेंगे, चाहे रात के 2 बजे शुरू करें। जी और फिर हमने जब शुरू किया तो आज मतलब दूसरा तीसरा दिन है। पहले दिन दिक्कत हुई थी, सिर्फ पहले दिन, और फिर उसके बाद दूसरे दिन थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर तीसरे दिन से बिल्कुल समाप्त हो गया सब। जी जी। देखिए, अब आप सफलता के काफी करीब हैं, इसलिए आपको अवरोध और कठिनाइयां आएंगी, बिना विचलित हुए आपको लगातार लगे रहना है, जी गुरुजी। ठीक है। समझ गए हैं गुरुजी। जी और और बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। जी जी, तो और भी कुछ हुआ क्या? और कुछ नहीं हुआ, मतलब बस यही चीज हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे हमको अपने अंदर स्थिरता समझ में आने लगी है। जी मेरे विचार और मेरा सोचने का तरीका वो सब कुछ धीरे धीरे जैसे पहली साधना में था वैसा नहीं रहा। नहीं नहीं, धीरे धीरे वो आते आते देखिए सब। उसमें काफी स्थिरता आने लगती है, मन की जो चंचलता है ना वो समाप्त होने लगती है। तो अब ये सारे चीज इस बात के संकेत होते हैं कि हमारी साधना अच्छी चल रही है। और शुरुआत में ये था ना गुरुजी की अनुभव नहीं आते। अब मतलब वैसे भी कोई उत्सुकता नहीं है कि मतलब कोई अनुभव आए ही। अगर हम जी कर जी, रहे हैं अच्छे से तो सब ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर हम अच्छे से कर रहे हैं तो सब ठीक है। हमें बस ये बता दीजिए कि मतलब हम रात को ज्यादा देर तक कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या तरीका अपनाएं? नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा। मतलब आप जैसे कितना देर तक एक घंटा कर रहे हैं? 1 घंटे नहीं, हम कर रहे हैं लगभग मतलब हम करते हैं 11 बजे बैठते हैं, 11 12 1 डेढ़ बजे तक। हाँ, तो जैसे 1:30 बजे तक अगर आप ज्यादा थक जाते हैं, हम्म। थक जाते हैं। थक क्या जाते हैं गुरुजी, खूब नींद आने लगती है, तो ऐसा हाँ लगता है तो लेट जाए। बिल्कुल अब बिल्कुल, हुआ तो कि आप एक काम किया करिए ना, जैसे ठीक है, जैसे कि सामान्यतः व्यक्ति जब जैसे जागना चाहता है, उसको नींद आती है तो पानी वानी का छींटा उठा के मारता है, थोड़ा सा टहलता है ना। तो बस हम्म। यही क्रिया आप करिए, करके 1-2 दिन करिए।